हिदरगत मैगुना जमात इस्लामी सीनियर राशूद डॉक्टर महराजुल हुदा सिद्दीकी साहब को मागपो हालका। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने का। बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को होने हैं और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हम देखते हैं कि जमात इस्लामी भी काफ़ी तेज़ी से अपना मुहिम चला रही है, तो क्या समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन काफ़ी ज़रूरी है कराची में होने के लिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि यूं तो पूरे मुल्क के अंदर जमहूरी अमल जारी रहना चाहिए और जमहूरी अमल के ज़रिए ही वो अफराद आने चाहिए कि जो निज़ाम को चलाएं। हमें दुख है, अफसोस है कि कई साल पहले कराची का ये बल्दियाती मुंतखब निज़ाम ख़त्म हो गया और अब जब 2-3 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो कोई 5 मरतबा इंतखाबात को मौखर किया जा चुका है और ये सारे काम वो लोग कर रहे हैं जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि 15 जनवरी को जो अब इंतखाब की तारीख आई है, इंतखाब होने चाहिए बजाय इसके कि किसी एक साहब के कलम से किसी को एडमिनिस्ट्रेटर तकर्रुर कर दिया जाए और फिर जो है वो कराची जिस बदहाली का शिकार है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी मौजूद नहीं है, जराइम बढ़ रहे हैं, बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है और इस सारी सूरत हाल के अंदर मसाइल का हल यही है कि एक मुंतखब क़यादत मौजूद हो और वो मुंतखब क़यादत इस मुल्क के अवाम के मसाइल को हल करने में पेशरफ्त करे। बिल्कुल महराजुल हुदा सिद्दीकी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मुंतखब नुमाइंदा मौजूद हो ताकि ये मसाइल से आवाम को निकाला जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि चूँकि आपने ख़ुद भी बताया फरमाया कि 5 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन मौखर हुए हैं, लेकिन कुछ जमातें देखते हैं कि अभी तक इलेक्शन को मौखर करने के लिए तगवदू कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं ये जमातें क्यों नहीं चाहती कि कराची के हालात बेहतर हो, इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हो? देखिए, कुछ जमातें ऐसी हैं कि जो गुज़िश्ता एक तवील अरसे से जिनको ताकतवर हलकों की गोद में बैठने की आदत हो गई है और वो ताकतवर हलकों की गोद में बैठकर कराची का जो उन्होंने कत्ले आम किया है वो किसी की निगाहों से ढका छुपा नहीं है। यानी ये हैरान कुन बात है कि वो लोग जब इख्तिदार में मौजूद थे तो उन्होंने वफाकी हुकूमत पर दबाव डालकर कराची की बल्दिया के ऑडिट्स को नहीं होने दिया कि उसके अंदर जो करप्शन थी वो सामने आती और पता चलता कि कराची का कितना पैसा कराची वालों पे लगा है और कितना पैसा जो है वो ऐसी क़यादतों को पालने के लिए बैरून मुल्क भेज दिया गया है। तो अब वो जमातें ये चाहती हैं, वो समझती हैं कि अगर ये इंतखाब होता है तो बहुत वाज़ेह बात है कि वो कराची के अवाम उनको पहचान चुके हैं, उनके चेहरों से नकाब उतर चुके हैं, उनकी कारकर्दगी सामने आ चुकी है और वो जिन लोगों के बारे में कहते रहे कि वो इख्तियार नहीं दे रहे, वो उन्हीं के साथ मिलकर वफाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें बनाते रहे, झंडों की गाड़ियां लेते रहे, अपनी जायदादों में इजाफा करते रहे और कराची पीछे जाता रहा, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। अब जब अवाम को ये मौका मिल रहा है तो वो चाहते हैं कि अवाम को ये मौका ना मिले और कोई महलाती साजिशों के जरिए कराची के अमन को बर्बाद करने की एक मरतबा फिर उनको इजाज़त दे दी जाए। यहाँ पर वही कत्लो गारत गरी, यहाँ पर वही बत्ताखोरी और यहाँ पर वही एक ब्लैक मेलिंग का अमल शुरू हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाह मैदान के अंदर है और ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने जब ये ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन 15 जनवरी को होने चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद इलेक्शंस के खिलाफ
इलेक्शन के रास्ते में रुकावट डालना ये मुल्क दुश्मनी है, ये कराची दुश्मनी है, ये अवाम दुश्मनी है। और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी कराची के और मुल्क के अवाम के हुकूक की जिद्दोजहद भी करेगी और इसके लिए मैदान के अंदर डटी रहेगी, खड़ी रहेगी। डॉक्टर साहब, देखते हैं कि 15 जनवरी को ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या समझते हैं कि कराची को अगर हम देखते हैं तो कराची को आज जिन ख़राब हालात का सूरत हाल का जो सामना है, कराची में तवील गैस और बिजली की लोड शेडिंग जारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स तबाह हैं और दीगर काफ़ी मसले मसाइल हैं कराची में। हम देखते हैं कि वाटर पानी का काफ़ी मसला रहता है। तो बल्दियाती इंतखाबात के बाद ये जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे होंगे या बल्दियाती सेटअप होगा, क्या इन मसाइल को हल करने में समझते हैं कि वो कामयाब हो पाएंगी? मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी के पास ये बल्दिया कराची के अंदर 3 मरतबा रही है। अब्दुल सत्तार अफगानी 2 मरतबा कराची के मेयर रहे, नेमतुल्लाह खान साहब 1 मरतबा कराची के सिटी नाजिम रहे। और ये तीनों अदवार का रिकॉर्ड उठाकर देखें, हमने कराची को रोशनियों का शहर बनाया, तालीम का शहर बनाया, कराची को अमन का शहर बनाया, कराची की सड़कें बनाई, कराची के अंदर मॉडल पार्क बनाए, कराची के अंदर अंडर पासेस बनाए, कराची के लिए पानी लेकर आए। लेकिन बाकी जो लोग थे उन्होंने कराची के अवाम को बेचकर अपना पैसा बनाया और आज उन्हीं जायदादों पर लंदन की अदालतों में एक दूसरे से झगड़ने में मसरूफ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी की खिदमत को पूरा मुल्क जानता है, अवाम जानते हैं और इंशाअल्लाह 15 जनवरी को अवाम निकलकर तराजू पर मोहर लगाएंगे। ठीक, महराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। जमात इस्लामी सीनियर रहनुमा महराजुल हुदा सिद्दीकी साहब मैं गुना गपो हाल कन गया ये गपो हाल शमा दिलगोश को चुकिया ये गुश गया कि गिचिन कारी के 15 जनवरी ब्यागियाँ तो मर्दम पायदी दर ब्याह और वती वोट है वती फ़र्ज़ा अदा बेकनते और ती वोट बिदियंती चुकिया ये गुश गया कि बाज़ी वाहदम चारे 5 रंदा अस्ती ये जो बल्दियाती सेटअप है बल्दियाती गिचिन कारी आस्ते मुलतवी कनक बुता बाज़ी जमाता न लूटता कि गिचिन कारी पर वाहद कनक में बनती और पर्चा के आया ना चूँकि जमात इस्लामी वती राशु ने ताफ़ुज़ात अमशी किया ये गोशक अमशी की आयनी वती हस्ते ए हस्ते करप्शन करेंगे शिन बिता लुटपुल करेंगे बिता वोट दुजी करेंगे हस्ते इरादा बुता तो पमिश का एशिया हस्ते बल्दियाती जो गिचिन कारी आइए पा वाहद कनाएंगे इरादा न बुता।